ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड। पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका डायमेंशन दिया गया है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अब इससे हमें बनाना है स्फेरिकल शॉट्स जिसका डायमीटर है 8.4 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि कितने स्फेरिकल शॉट्स आप बना सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स जो हम बना सकते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको अगर हमने n बोल दिया तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम जो है रेक्टेंगुलर सॉलिड का उसको हमें डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स से। बस इतना ही काम करना है, वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो रेक्टेंगुलर सॉलिड का क्या वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ हमने लिख दिया 88 सेंटीमीटर इंटू 63 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स, तो स्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ आर रेडियस नहीं दिया है हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है। तो आर को हम डी के टर्म में लिख लेते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। तो आर के जगह पे हमने d/2 लिख लिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, dq/8 और 4 जा 8, तो पाई dq/6 आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स में हम लिखते हैं π/6 और डी का फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। तो 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4। बस हमें इसी को सिंप्लीफाई कर देना, यही आंसर दे देगा हमें। सिंप्लीफाई करके भी देख लेते हैं। न्यूमरेटर में 88 इंटू 63 इंटू 42। अब π/6 का जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। उसके बाद डिनोमिनेटर में जब हम पाई का वैल्यू लिखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 दिया भी है क्वेश्चन में, आपको पता भी होना चाहिए। तो जब आप 22/7 लिखते हैं तो 22 तो लिखेंगे, 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा। और 8.4 जो है इसको हमने 84 और 84 लिख दिया। तो हर एक बार जो हमने डेसिमल हटाया उसके बदले न्यूमरेटर में एक जीरो एक बार के लिए, तो 3 टाइम्स 0 तो 1000 हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करिए। 22 4 जा 88, उसके बाद 42 2 जा 84, उसके बाद 6 इंटू 7 होता है 42 एंड 42 2 जा 84। उसके बाद 2 इंटू 2 देखिए, 2 2 जा 4 होता है, तो इस 4 से हमने कैंसिल कर दिया। अब 21 3 जा 63, 21 4 जा 84। अब 1000/4 कितना होता है, 250। तो बच कितना गया, 3 इंटू 250 दैट इज 750। मतलब 750 स्फेरिकल शॉट्स हम बना सकते हैं। आंसर सेकेंड ऑप्शन हो गया। तो कॉन्सेप्चुअली बस इसमें इतना ही था कि वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स। उससे नंबर पता चल जाएगा कि कितने स्फेरिकल शॉट्स बनेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर सॉलिड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यू इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई dq/6। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन था। अगर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर से देखिए एक्सप्लेनेशन को, या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो।